Hello students, now are you audible? Unit 3 Rational Numbers Part 1. Now rational numbers. बेटा डिफाइन शो हो रही है ना स्क्रीन पर? Okay. Rational number, any number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers but Q does not equals to 0, is called a rational numbers. That is means ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P upon Q means अपॉन के फॉर्म में लिख सकें और वो P upon Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. But Q does not equals to 0, that is called rational number. Like as some examples, 4 upon 7. 4 upon 7 in the form of P upon Q. Say yes or no. And P and Q, that is means 4 and 7 are integers. What do you know about integers? Yes, tell me, what do you integers? Yes, all positive and negative numbers including to 0, that is called integers. तो आपको डिफाइन में यही चीज बताई गई रेशनल नंबर में कि जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके कैसे भी साइन में हो सकते हैं. लाइक एज -7, 5/-8, बट 1/0 is not a rational number because q does not equals to 0. डिनोमिनेटर q है, इस रीजन से हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते. ओके. एंड वन another question is 0. 0 is rational number? Yes या no? 0 is a rational number because आपसे जो मना किया गया है वो डिनोमिनेटर 0 मत नहीं होना चाहिए, बट हेयर इज 0 इज न्यूमिनेटर because if denominator is nothing, so we have to put 1, so we have to write 0 upon 1, so 0 is a rational number. Okay. Now something पिक्चर शो कर रहा हूं एक आपको, यहां ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मैंने आपको यहां दिखाया रेशनल नंबर. वेट, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के अंदर एक पार्ट दिखाया आपको इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर एक पार्ट दिखाया होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स. अब इस मींस कि जितने भी नंबर्स हैं ये सब किस में इंक्लूड हो जाते हैं? रेशनल नंबर्स. यस, इनका मैंने वन एग्जांपल्स देखा कि आपको अलग से एक पिक्चर में फिर शो किया गया है. रेशनल नंबर के मैंने देखे यहाँ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको. 4/8 -0.5, 0.0333. This is our rational numbers and integers are this -8/4, 3, 10, and this is our whole numbers. Okay. Now other question is this: represent 1/3 and -1/3 on a number line. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. बुक में चेक कीजिएगा, बुक में पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कुछ अलग
उसमें कुछ डिजिट्स अलग है, मैंने डिजिट्स चेंज करके एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, 1/3 एंड -1/3 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपने क्या देखा सबसे पहले, क्या ये बताइए 1/3 और -1/3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं? नो। अगर आंसर नो आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर आंसर नो है तो जो भी क्वेश्चंस में डिजिट्स दे रखी हैं वो 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में ही आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, अगर आपका आंसर नो है तो। गॉट इट? रिपीट रिपीट करूं एक बार? अगर आपने कहा जो भी नंबर्स गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो क्या होगा, जो भी नंबर्स दे रखे हैं वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। नाउ मैंने एक यहां पर नंबर लाइन शो की, नंबर लाइन में मैंने आपको सबसे पहले यहां 0 इंडिकेट किया। अब 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। यस या नो? नाउ मैंने सबसे पहले नेगेटिव साइड -1, राइट साइड +1 सेम एज -2 एंड +2 इंडिकेट कर दिए। यहां तक बताइए कोई क्वेरी? अब आप ओके, अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है। यस, 3। जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2। तो जितने भी आपने पॉइंट्स सपोज करिए हैं इनके बीच में 2 पॉइंट्स लगाएंगे। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। यस, देखिए जितने आपने देखो 0 और 1 के बीच में 2 पॉइंट्स, 1 2, सेम पैटर्न 1 2, 1 2 एंड 1 2। बताइए यहां तक कोई क्वेरी? नो। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपने 1 2 लिया है, डिनोमिनेटर तो सेम रखेंगे, न्यूमिनेटर चेंज करेंगे लाइक एज दिस। यहां पर 1/3 एंड हेयर इज 2/3। सेम पैटर्न, फर्स्ट पॉइंट है तो 1/3, सेकेंड पॉइंट है तो 2/3। बताइए यहां तक कोई क्वेरी? तो देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है यहां पर, शो करिए, ध्यान से चेक करिएगा। 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3। गॉट इट? आप आपको मैंने बताया था अभी, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो किन किन नंबर्स के बीच में लाई करेंगे? 0 और 1 के बीच में। यस या नो? अब आप देखेंगे 1/3, तो 1/3 इज दिस एंड -1/3 इज दिस। तो हम अब इंडिकेट इसी पैटर्न से कर दिया। देखिए ग्रीन लाइन से 1/3 दैट इज ए एंड another green line is -1/3 that is b। नीचे लिख देंगे सो a represent by 1/3 and b represent by -1/3। got it? ये पॉइंट कंप्लीट। नाउ another question is this, represent 5/3
ऑन अ नंबर लाइन। अब यहां पर फिर से देखिए, क्या ये नंबर 5/3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आउटकम? 1/2/3। अब यहां चेक करें तो होल पार्ट कितना है? 1। इट मींस ये गिवन रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो भी होल पार्ट आएगा वो नंबर और उसके बाद जो भी एक नंबर होगा उसके बीच में लाई करेगा। सपोज करिए कोई भी 4 अपॉन, सपोज दैट वी हैव टू राइट 7/2, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 3/1/2। तो ये नंबर किस किस डिजिट्स के बीच में लाई करेगा? 3 और 4। 4 काउंटिंग नंबर्स, 1 ये नहीं लेना बेटा, काउंटिंग नंबर्स 3 एंड 4। ऐसे ही अनदर नंबर अगर लेते हैं हम 13/3, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 4/3। तो किन डिजिट्स के बीच में लाई करेगा? 4 और 5। गॉट इट? अब सेम पैटर्न, तो मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद सेम पैटर्न नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने एक। अब नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक पॉजिटिव नंबर्स है या नेगेटिव नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट 0। अब नंबर्स हम कहां लेंगे? राइट साइड, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स है, इस रीजन से हम नंबर्स कहां लगाएंगे? अब राइट साइड। यस, राइट साइड, दिस इज 1 and this is 2. Got it? अब सेम पैटर्न वही, सेम पैटर्न वही देखिएगा जिस पैटर्न से आपने क्या किया है, अब लाइन ड्रॉ की थी आपने, यहां देखा डिनोमिनेटर इज 3, तो आप क्या करेंगे? सेम पैटर्न, 3 में से 1 सेपरेट करेंगे, दैट इज 2। तो आपने क्या करा? 2 पॉइंट्स लगा दिए। 2 पॉइंट्स लगाने के बाद आपने क्या करा? सिंपल देखा, 1/2/3, तो 1/2/3 कहां लाई कर रहा है? दिस। तो आपने क्या लिखा? यहां पर लिख दिया नंबर, कोई भी अल्फाबेट दे दिया, ए। सो ए रिप्रेजेंट बाय 1/2/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट टू रेशनल नंबर्स इक्वलेंट टू 7/-5। तो इक्वलेंट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको, तो आपने क्या किया? 7 की मल्टीप्लाई 2 में एंड -5 से मल्टीप्लाई 2 में, तो 7 2 जा 14 एंड 5 2 जा 10। एंड नेक्स्ट इज 3 से मल्टीप्लाई 21/-15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 15/x -5/4, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, we have to first cross multiply x multiply -5 is equals to 15 multiplied by 4। x is equals to, आपने क्या करा? 5 का साइड चेंज कर दिया, तो अपॉन में आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नाउ x is equals to -12। ओके, नाउ x is equals to -12। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करने हैं। ओके,
इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।